होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में रिसीव्ड वाउचर के बारे में ही पढ़ेंगे, बट कैसे डबल एंट्री मोड में। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बैलेंस शीट पर जाकर कि हमने प्रीवियस सेशन में कैपिटल 2 लाख की करी थी यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में, और यहाँ पे जो हमारे करंट एसेट्स थे यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड आ गया, कैपिटल कितनी है 2 लाख की, कमीशन हमें रिसीव हुई थी 5,000 की, और रेंट रिसीव हुआ था, मतलब कि कमीशन और रेंट क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है 15,000 की और 5,000 की। तो हमारा टोटल कैश अभी कितना है यहाँ पर 2,20,000 कैश है, वही यहाँ पर शो है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि जो हमने अभी सिंगल एंट्री मोड में किया है, अगर हमें उसी चीज को डबल एंट्री मोड में करना होगा, क्योंकि क्या होता है कि डबल एंट्री मोड जो है वो ज्यादा यूजफुल रहता है, पूरी तरह से कंप्लीट एंट्री होती है, इसमें हमें दोनों तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इक्वली अमाउंट में शो करता है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल एंट्री मोड ओपन है। अब क्या करना है आपको, डबल एंट्री मोड जो ओपन करना होगा, यहाँ से फंक्शनल कीज में से F12 पर एंटर करेंगे। इसका जो सेकंड वाला है यहाँ पे लाइन दे रखे हैं, यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, कि सिंगल एंट्री मोड को यूज करना है, तो अभी हम यूज नहीं करना है, इसको नो कर दूंगी। यहाँ पे क्या है, शो बैंक एलोकेशन डिटेल्स, अब इसको नहीं चलेगा, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करने के लिए इसको यहाँ से बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे, तो अब ये पूरे सही तरीके से शो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने 3 लेजर्स तो बना रखे हैं, कैपिटल, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। तो ऐसा करते हैं, जो प्रीवियस वाले हैं उनको पहले डिलीट कर देते हैं, ताकि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सके। ठीक है, आप दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर डे बुक पर आप देखना चाहते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे भी अभी एक भी एंट्री नहीं हुई है। मान लीजिए हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और वो आपने देख लिया F12 पर जाकर सेकंड वाला ऑप्शन को नो किया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको F6 पर प्रेस करना है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पर ही दिख रहा होगा, रिसीट वाउचर। F6 पर प्रेस करते क्या होगा, रिसीट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल लिखना है, कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 4 लाख रुपीज से। तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, टू और बाय लिखा आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टू और बाय की जगह क्या करना है हमें, डेबिट और क्रेडिट, उससे ज्यादा क्लियर होता है। तो F12 पर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, यूज डेबिट और क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय, तो हम इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। फिर इसको एक बार रिफ्रेश करने के लिए बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट वाला ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, टू और बाय हट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 4 लाख रुपीज से, तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं। तो कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है इसमें, और पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होता है जो बिजनेस से जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, देखिए कैश क्या है, एक रियल कैश की फॉर्म में हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, रियल अकाउंट होता है, जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख रुपीज। अब देखिए डेबिट में कैश ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने पहले कैश सिलेक्ट कर रखा था। तो हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट हो रहा है, 4 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्टेड अ बिजनेस
फॉर 4 लाख रुपीज। इससे पहले जब हम नेचर लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, बीइंग, ठीक है, और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अगर आपको इसको चेक करना होगा तो आप आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे, यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट शो हो जाएगा, यहाँ से आप इसको कैश के फॉर्म में आपको ये रिसीव हुआ है ये भी देख सकते हैं 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो डबल एंट्री मोड का कितना तो क्लियर हो गया कैपिटल वाला, बाकी सारी भी सेम ऐसे ही रहती हैं। तो वापस से आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर पे देखिए अभी हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब क्या चाहते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें कमीशन रिसीव हुई है। यहाँ पे मैंने लेजर पहले से बना रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे, यहाँ से कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कमीशन रिसीव हो रही है 10,000 की XYZ ट्रेडर से कैश में। तो यहाँ पे कमीशन क्या होता है, एक इनडायरेक्ट इनकम होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें गुड्स से रिसीव नहीं हो रहा है अमाउंट, अदर सोर्स ऑफ इनकम है ये। नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नॉमिनल अकाउंट की अगर रूल की बात करें तो जितने भी डेबिट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट रहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड गेन रहते हैं वो क्रेडिट रहते हैं। कैसी फॉर्म में रिसीव हो रही है कमीशन, कैश में, मतलब कि रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल होता है कि बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो अमाउंट है बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, कैश के फॉर्म में आ जाएगा डेबिट, क्या आ रहा है, कमीशन आ रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है नॉमिनल में। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव क्रेडिट कितनी मान लेते हैं 10,000 कैश के फॉर्म में। अगर यहाँ पे बैंक लिखना चाहते हैं मतलब कि चेक की फॉर्म में रिसीव हुई है तो आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए यहाँ पर 10,000 मैंने ऐड किया है तो कैश हमारा क्या शो हो रहा है, 4,10,000 शो हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी कमीशन रिसीव और कंट्रोल ए से कर दिया है सेव। तो इसको भी अगर आपको चेक करना होगा बैलेंस शीट बनाएंगे, करंट एसेट्स बनाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, कमीशन रिसीव आपको दिखा देगा, ठीक है। वापस से आते हैं इनडायरेक्ट इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देगा कि इनडायरेक्ट इनकम क्या है, कमीशन रिसीव। तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे वापस आएंगे, अगर हमें मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी पर, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश के फॉर्म में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट क्यों रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है हमारी एक इनडायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, यहाँ पर नॉमिनल नेचर रहेगा इनका। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर नहीं बनाया तो ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम में कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। कितने का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, 20,000 मान लेते हैं। और डेबिट की कैसी फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे कैश, कैश की फॉर्म में हो रहा है। टोटल हमारे पास कैश यहाँ पर कितना है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी इंटरेस्ट रिसीव और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट भी रिसीव हो गया, कमीशन भी रिसीव हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो अब आपको समझ आ गया होगा क्रेडिट किसको रखेंगे, रेंट रिसीव को रखेंगे क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 20,000 का ही हमें रेंट रिसीव हो रहा है कैश की फॉर्म में, तो 4.5 लाख हमारे पास कैश है। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक बीइंग कैश received on cash being rent लिखते हैं, यहाँ पे रेंट आएगा कैश नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वापस से बैलेंस शीट पर आकर यहाँ पे करंट एसेट्स आपको शो हो जाएंगे, यहाँ से आपको तीनों एंट्रीज शो हो जाएंगी चारों।
अगर आपको यहाँ पे देखना है कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इनडायरेक्ट इनकम पर एंटर करेंगे, तीनों तरीके की इनकम जो है आपको सेव हो जाएगी 50,000। और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, डे बुक अगर आपको देखने की आज हमने कितनी एंट्रीज की है, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड जो है रिसीव वाउचर का वो समझ आ गया होगा। कैश से रिलेटेड एंट्रीज की है आज हमने। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अगर हमें बैंक से रिसीव हो रहा है, चाहे वो सिंगल एंट्री मोड हो या फिर डबल एंट्री मोड हो, दोनों में ही एक ही सेशन में कर लेंगे, क्योंकि अब आपको जो है थोड़ा सा समझ आ गया है कि किस तरह से एंट्री होती है। तो टॉपिक होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।